हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लिए ब्लॉग शुरू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हल्ला। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ ब्लॉग शुरू करूँ। इधर पकड़े उधर पकड़े। ये फालतू में ना झगड़ा मोल लेती है। फिर अगर इसको वो फिर जिया मेरा आलू प्याज में हाथ मत लगाओ, रखो वापस। तो मैं खाना बनाने वाली हूँ, दाल उबाली है, चावल। देखो ओके वेरी गुड जाओ। तो दाल वाली हुई है, चावल करके रखे हुए। बहुत ज़्यादा ना बहुत ओवर वाला हल्ला कर रहा है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि व्लॉग शुरू करती हूँ। मेरे को लगा अब चुप हो जाएंगे, बट ये खेल रहे हैं विच इज़ गुड। बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं बनाने लगी थी दाल और सारे चीज़ें ऐड करके, करी पत्ता, लहसुन वगैरह, हरी मिर्च और साथ में प्याज, सब कुछ मैंने भूनने के लिए रख दिया था। तो इस व्लॉग में ना मैंने ज़्यादा बात नहीं करी है, एंडिंग में बात करी है क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड स्टिल इट्स लाइक हो रही ही है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मेरे ना होंठ वगैरह सब ऐसे जल रहे थे और हल्के हल्के ट्विचिंग हो रही थी आँखों में और इसमें। तो मुझे एक टाइम पे फेशियल पैरालिसिस हुआ था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज में थी, उस टाइम पे। तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस ले लेती हूँ और अक्सर ऐसा होता है कि वो वैसे नर्व इशू होता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। बट मुझे लग रहा था पता नहीं यार ओवर स्ट्रेसिंग के कारण है क्या है। बट पूरे दिन ना मुझसे बात ही नहीं हो रही थी, मेरे होंठ बहुत अजीब से हो रहे थे उस टाइम पे। मेरे होठों में एक तरफ बहुत ज़्यादा फड़फड़ाहट थी और आंखों में बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे को बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था उस दिन कुछ भी काम करना। लाइक मेरा दिमाग ही ज़्यादा नहीं चल रहा था। बस हो गया, चलो मम्मा ने किया। ब्रश खाया मैंने, पता नहीं गले में यहाँ पे पूरे में ना, यहाँ पे बहुत गंदा सा दर्द हो रहा है। वो एरिया मुझे भी साफ करना था। तो मैं थोड़ी चाय लूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। तो सबने खाना खा लिया है अपना। मैंने ना मटर, ये वाले येलो वाले मटर होते हैं ना, ये भिगोए हैं। मेरे को लगा आज टिक्की विक्की कुछ बनाते हैं, लाइक क्या बोलते हैं इसे, रगड़ा पैटीज बनाते हैं इन शॉर्ट। बहुत दिन से कुछ खाए नहीं तो कर्ड वगैरह फिर मैंने यहीं से मंगवा ली। फिर इन्होंने चाय बना दी थी और मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ डोगू के साथ। तो मैं इसको होमवर्क कराने के लिए बैठ गई। मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के व्लॉगिंग कर पाऊंगी या कोई काम कर पाऊंगी ढंग से। बट बहुत लाइक मेरी तबीयत ही साथ नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी का काम करा रही थी। इसके फर्स्ट एग्ज़ाम है फेब में एंड इसकी नर्सरी हो जाएगी इस साल ख़त्म। तो डुगू जाएगा एलकेजी में और जिया अप्रैल में जाएगी नर्सरी में। तो अप्रैल से दोनों को मैं एक स्कूल में डाल दूंगी ताकि भाई बहन एक साथ ही रहें। तो इन लोगों के बीच में एक साल का लाइक क्लास का अंतर रहेगा। तो इसने ई लिखा फिर ऊ लिख रहा था। तो अभी थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होता है हिंदी में बच्चों को। तो अभी हिंदी की इसकी मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करा रही हूँ क्योंकि मैथ्स में और इंग्लिश में ये एक्सपर्ट हो गया है। लाइक अब इसको ज़रूरत नहीं पड़ती डॉट्स की, मैथ्स और इंग्लिश में ये लिख लेता है बट हिंदी में नहीं लिख पाता है अभी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मटर उबालने के लिए आ गई थी। ये वाले जो मटर है ये मैक्सिमम चाट वगैरह में डलते हैं। तो मुझे रगड़ा रगड़ा पैटीज बनानी थी या फिर आप बोल सकते हो टिक्की। तो बहुत मन था कि बनाऊंगी खाऊंगी, बहुत मन से मेरा सुबह से मन था। एंड उसके बाद जो मेरी तबीयत वो हुई, मेरे पता नहीं पूरे होठों में बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड मतलब कहते ना कि मैं बोल क्या रही हूँ, मेरा दिमाग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ चढ़ा दिया कि देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद ये बन गया था। मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी। तो मैंने इमली का पल्प हल्के से ऑयल और
अजवाइन में डाला है एंड उसको अब बनने देंगे। इसमें आप गुड़ डाल दो या शक्कर डाल दो। गुड़ मेरा अच्छा सा नहीं था तो मैंने गुड़ नहीं डाला, शक्कर डाली। फिर मैंने यहाँ मटर भी बॉईल करने के लिए रख दी थी कि मुझे लगा टिक्की में मटर डालेंगे। अब ये वाला जो है इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डलती है। फिर आप इसमें ना किशमिश जो रहती है उसे, किशमिश को फ्राई करके हल्का सा भून के डाल दो। एंड इसे सॉल्ट की चटनी ही बोलते, इमली की चटनी ही बोलते, मतलब एक मीठी खटाई होती है ये। तो उसमें जितने भी मसाले होते हैं वो डालो एंड इसको थोड़ा सा बॉईल करने दो। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहती है इस चटनी की। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जब चटनी बन रही थी तो मैंने मटर को बॉईल करने रखा, चटनी को मैंने कटोरी में निकाल लिया ताकि मैं इसे ठंडा कर दूं। इसको आप खटाई अमचूर पाउडर से ही बना सकते हो। तो अमचूर पाउडर आपको घोलना पड़ता है पानी में एंड फिर सेम वही प्रोसीजर रहता है, आप इमली की जगह जगह अमचूर पाउडर यूज करो। अभी जो मटर एकदम प्लेन तरीके से मैं छौंकती हूँ, इसमें आप जीरा डालो और हींग और बाकी के मसाले, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च डाल सकते हो। पर मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि वो मेरे को निकालनी मुश्किल हो जाती है धनिया के साथ में। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए भी खाते हैं ना वो, तो मेरे को थोड़ा सा रहता है कि उनकी मुंह में मिर्च चली गई दिक्कत हो जाएगी। सारे मसाले डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना लेते हैं क्योंकि आप जब कभी भी कोई चाट बनाते हो तो उसमें आप जो प्याज है वो ऊपर से काट के डालते हो, चाट मसाले ऊपर से डालते हो। तो नॉट नेसेसरी कि आप इसको एकदम प्रॉपर तड़का दो, आप इसको एकदम हल्का सा जीरे में तड़का दे के बना लो। उसके बाद फिर मैंने जो आलू हैं वो आलू मैंने क्या बोलते हैं अच्छे से इसे मैश कर दिया क्योंकि अब बनानी थी मुझे टिक्की। तो यहाँ तक आते आते ही मुझे ना कई बार लगा कि मैं बात करूँ, मुझको लग रहा था मेरे होठ टेढ़े से हो रहे, पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा डाउट होता है कभी कभी, वो आपको डर बैठ जाता है, मेरे को लगा मेरे होठ नहीं चल रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे जिया सो गई थी, मैंने जिया को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करी तो वो थोड़ी उठी फिर सो गई, पर हमने इसे 5 मिनट के अंदर अंदर में ही उठा दिया था क्योंकि रात में डिस्टर्ब होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे चटनी की तैयारी करी। इसमें मैंने धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, अदरक डाला है, जीरा डाला है, काला नमक, नमक एंड आप इसमें पुदीना डालो, पुदीना मेरे पास था नहीं। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाला है जिससे इसमें खट्टापन आ जाएगा और पानी डाला है। और उसके बाद इसको मैंने पीस दिया तो हमारी जो हरी चटनी थी वो भी बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पे दोनों चटनी हमने तैयार कर ली। अब यहाँ पे मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जिस बीच में ये ठंडी होगी उस बीच में हम पैटीज की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्च मैं बच्चों की पैटीज बनाने के बाद डालूंगी, थोड़ा मसाला और ऐड करूंगी। यहाँ नमक डाली है क्योंकि पता है क्या होता है, ये लोग निकाल नहीं पाएंगे, मुंह में मिर्ची चली जाती है तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बच्चा खाना छोड़ देता है। फिर मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्का सा चाट मसाला सब डाल के इसको अच्छे से मैश कर लिया। मिलाने के बाद फिर अब मैं जो टिक्कियां हैं वो बनाना शुरू करूंगी। तो टिक्कियों के लिए सबसे पहले तो आपको टिक्कियों को गोल कर लेना है। तो टिक्की जब मैं बनाती हूँ तो मैं एकदम से इसको फ्लैट नहीं करती हूँ, जब ये थोड़ी थोड़ी सिक जाती है उसके बाद फिर मैं इसको फ्लैट करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो तवे पे कर दिया था। अब जो टिक्की है वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो टिक्कियों को मैंने इस पे लगा दिया एंड उसके बाद फिर इसको एकदम सिम गैस पे बनने देंगे। आराम से इत्मीनान से टाइम दो, ये अच्छे से सिक जाती है। कभी भी आप चाट के ठेले वाले के पास जाना, उनकी टिक्की हमेशा ना तवे पे रखी ही रहती है। तो वो जब बननी होती है ना तो थोड़ा सा उसको अच्छे से आंच दे के दबा के फिर थोड़ा क्रिस्प करके फिर वो लोग टिक्की जो है वो देते हैं। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं इसको हल्के हल्के हाथों से दबाना शुरू करूंगी। ऐसे दबाना है कि ये टूटे नहीं, है ना। उसके बाद फिर जब ये सिकने लगेगी तो इसमें से एक दो टिक्की मैंने बच्चों को दी थी एक एक, कि वो खाते या नहीं खाते। तो मैंने इसमें सिर्फ मटर डाली थी उनके लिए और हल्की सी लाल चटनी और दही, और उनको बहुत पसंद आई क्योंकि घर का है एकदम शुद्ध खाना, तो उनको काफी अच्छा लगा। मेरा मन था यार मैं खाती, मैं नहीं खा पाई, पर ये मैंने राजा के साथ ही 2 चम्मच खाई थी क्योंकि मैंने उनकी एक्स्ट्रा लगाई थी। मुझे क्योंकि श्योर नहीं था, उसके बाद टिक्की रखी रहेगी, अगले दिन सुबह खाई है फिर राजा नहीं दोबारा।
फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए टिक्की लगाई है और इसी बीच में मैंने और टिक्कियाँ जो थी वो भी डाल ली। तो इनको अच्छे से मैं कर रही थी क्रिस्प, ताकि ये अच्छी लाइक जब आप एकदम सर्व करते हो तो गरम गरम जब वो क्रिस्प आता है ना इस पे तो बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैंने जो टिक्कियाँ थी वो डाल ली और इसी बीच में जो बाकी की थी वो भी मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दी। आप क्या कर सकते हो, इसको स्टोर भी कर सकते हो, जैसे आपको अगले दिन खाना है तो इतनी हल्की सी फ्राई करके छोड़ दो, नेक्स्ट डे वापस इसे कर लो। फिर जो मटरी मटरी बोलते थे, मटरी थी वो डाली। एंड अच्छे से मटरी को डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाली है ठंडी दही। सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, वो था सेव। सेव मेरे पास थे नहीं यार, और जो सेब थे वो थे रतलामी सेब जो काफी ज्यादा स्पाइसी और मोटे थे, तो वो राजा ने मना कर दिया। इसमें एक फुल्की गोलगप्पे वगैरह आप क्रश करके डाल सकते हो फॉर क्रिस्प फैक्टर। एंड देन फिर मैंने इसमें चटनी डाली है दोनों तरह की, और यहाँ पे मैंने लाल चटनी डाली और उसके बाद फिर मैंने हरी चटनी डाली है। थोड़ा स्लो ही बात कर रही हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ही अजीब सी हो रही है यार। I'm just so stressed actually। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना डर लग रहा है और डर के कारण मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर मैंने ना यहाँ पे प्याज डाली और प्याज मैंने काफी बड़ी काट के रखी थी। फिर राजा आ गए लेने, मैंने बोला रुक जाओ थोड़ा चाट मसाला डाल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला और ये हमारी जो टिक्की चाट थी वो हो गई तैयार। तो चलो इनका रिएक्शन देखते हैं, इनको कैसी लगी। कैसा है? मस्त डिलीशियस। एक बाइट चटनी खिलाओगे क्या मुझे तुम तो? मस्त है मस्त। मामा जी कैसा है? अच्छी अच्छी है? अच्छा है? जी अच्छी है? जी अच्छी मैंने कुछ नहीं किया है और ना मैं अभी आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आप चाहें तो यहीं से ब्लॉग छोड़ सकते हो। तो मेरी तबीयत सही नहीं है और सुबह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। उसके बाद मुझे ना बॉडी पेन हो रहा था, आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मुझे लगा कंजक्टिवाइटिस होने वाली है, पर कंजक्टिवाइटिस नहीं हुई। फिर मेरे कॉलर बोन्स बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, फिर बॉडी पेन होना शुरू हुई। मैंने ये वाली तैयारी कर दी थी टिक्की की, तो वो तैयारी कर दी मैंने। फिर मेरे को लगा कि पता नहीं बनाओ नहीं बनाओ, फिर मैंने बना ली वो, क्योंकि फिर मैं कुछ और ही बनाती तो बनाना तो पड़ता ही। फिर मेरे को फीवर जो है वो चढ़ना शुरू हुआ। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी, मेरे होठों में बहुत अजीब सा चिरमिराहट सी हो रही है एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे ऐसी दिक्कत हुई थी जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंटर हुई थी। तो होठ फड़फड़ाता था, एक साइड का फड़फड़ाया था। एंड जब मैं ट्रैवल करी थी अपनी कॉलेज बस में, उस टाइम पे लाइक दिक्कत तो सुबह से हो रही थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड जब मैं कॉलेज बस में गई मुझे लाइक जाते टाइम ही हवा लगी एंड ऐसा लगा जैसे आँख खुली रह गई, होठ एक साइड पे आ गया। उसके बाद भी मैं घर वापस नहीं लौटी, कॉलेज गई, पूरा कॉलेज अटेंड किया। एंडिंग के 2 पीरियड कम्युनिकेशन स्किल के थे और मैं अक्सर उसमें कुछ रीडिंग वगैरह करती थी कॉलेज में। तो जब मेरे सर मुझसे पढ़वा रहे थे कुछ, उस टाइम पे मुझसे बात नहीं हो रही थी, मेरा पूरा फेस शिफ्ट हो गया था, लाइक पैरालिसिस अटैक था वो। एंड आँख बंद नहीं होती थी, बहुत बुरा था। 1 डेढ़ महीना मैंने घर आके, आई थिंक मैंने पूरी स्टोरी शेयर करी है। होठ नहीं फड़फड़ा, मेरी आँख में प्रॉब्लम है, मेरे ये एरिया जो है यहाँ दर्द हो रहा था। तो हल्का सा सूजन टाइप की लग रही है कि मैंने बहुत स्ट्रेस लेके रखा हुआ है, पता नहीं मेरे को क्या मज़ा आता है। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती है कि स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस मत लो, पर मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, मैं रोती थी ना पहले, तो मेरे घर वाले बहुत वरीड होते थे। और अब मेरा तो ऐसा रहा कि मैं इस महीने तो नहीं रोई। अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना माँ बाप से प्यार करते हो उतना कोई प्यार नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो ओवरली स्ट्रेस होने के कारण मेरा एक वाला जो पोर्शन है उस पर हल्का इफेक्ट दिखता भी है होठों पे, क्योंकि कुछ आफ्टर इफेक्ट भी रह जाते हैं। कुछ लोग मुझसे स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग्स में बोलते थे आप मुंह ऐसे बना बना के क्यों बात करती हो, तो ऐसी कुछ दिक्कत थी मेरे साथ में। तो ऐसा हो गया कि मेरे ऑटोमेटिकली एक इफेक्ट जो था वो छूट गया।
तो मेरी आईब्रो वगैरह भी ऊपर नहीं होती थी। तो मेरे को ना आप मेरी आँखें देख सकते हो अभी। तो मैं रोई नहीं हूँ कि मेरी आँखें रोने के कारण हुई हो या कुछ हुई हो। कल हल्का सा इमोशनल हुई थी मैं, लाइक ड्यूरिंग द व्लॉग ओनली, बट ऐसे नहीं रोई कि मैं रात में रो रही थी या दिन में रो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं थोड़ा सा अजीब सा फील कर रही थी। तो उसी के कारण शायद मेरी तबीयत भी थोड़ा सा वो हुई थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइक जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ रही है अभी। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड देखती हूँ क्या होता है। बस मेरे ना आज व्लॉग करते टाइम बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बच्चे भी आज जब आए हैं बेड पे तो मैंने उनको बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करने दो, थोड़ी हरारत हो रही है, ये साइड में भी वो हो रहा है दर्द। तो मेरे लिए थोड़ा सा ना तो मुझे काफ़ी डर लगता है। और जब आपके साथ कोई चीज़ घट चुकी होती है तो आपको ज़्यादा डर लगता है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, बट ऑटोमेटिकली हो जाता है। घर है, परिवार है, होता है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, हर चीज़ होती है, विच इज़ नॉर्मल। बट मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हूँ कि मुझे जब कोई उंगली भी लगाता है तो मैं बहुत जल्दी वो रिएक्ट करती हूँ। तो वही था यार, मेरे को थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हुई थी। तो मेरे को नहीं पता है कि मैं सुबह ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, मैं कल पूरा दिन आराम करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल अभी वैसी नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पूरे में ना ऐसा कुछ लग रहा है ऐसे, और मुझे डर लग रहा था इस चीज़ का। तो मैंने इनको ही बोला, मेरे ना होठों में ना यहाँ पे जलन सी हो रही है, जलन भी हो रही है। बनाया मैंने बहुत शौक से था पर खाया तक नहीं है मैंने, 1-2 चम्मच खाया, ऊपर जा ही नहीं रहा अंदर। पता नहीं यार किसी से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ठंड लग गई हो, क्योंकि कपड़े तो आप देखते हो कैसे पहनते हैं। रात में हम लोग थोड़ा फ़ैन भी चला के सोते हैं, बट कंबल में सोते हैं। बट सुबह से मुझे थोड़ी तकलीफ़ थी, फिर मुझे लगा ठीक हो जाएगी तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, बात करूँगी, कुछ करूँगी। बट आज मेरे अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं हुई है। मैंने खाना खाया यहाँ पे बैठ के, उसके बाद फिर शाम को भी लेट गई थी। फिर मैंने थोड़ी तैयारी कर दी, फिर मेरे को लगा उसे कंटिन्यू करो, क्योंकि फिर कोई बोलेगा कि अब कुछ सिंपल सा बना लेते। अब वही तैयारी थी, मेरे को लगा वही कर लेते, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम नहीं था। मेरी चटनी वगैरह हो गई थी एंड उसके बाद मेरी जो तबीयत ख़राब, मेरे को लगा बस लगा के देनी पड़े। मेरी इतनी गंदी तबीयत ख़राब हो रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। एंड बस मुझे इसका डर लगता है यार, ये जो है ना, ये मेरे को बहुत डर लगता है। मुझे इतना डर लगता है पूछो मत। मेरी आँखों में पता नहीं दर्द हो रहा है बहुत, मेरी दोनों आँखें बहुत दुख रही हैं। बस यही है ना। फिर सुबह डुगू को स्कूल ही भेजना है। आज बड़ी मुश्किल से स्कूल गया रोते रोते, फिर आया खुशी से था। फिर सुबह भी जाएगा। राजा कह रहे हैं कि तुम मत उठना, सो जाना, मत आराम करो, पर देखते फिर ये भेजते हैं, ये कहाँ से टिफ़िन देंगे, ऐसे इन्हें कुछ नहीं आता बनाना। फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, देखते हैं यार कैसे भी होता है। होमवर्क भी कराया है मैंने उसे, मेरे तो पता हो ही नहीं रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। बस मुझे लग रहा है कि मुझे दिक्कत ना हो जाए कुछ। अब मेरी मम्मी ब्लॉग देखेंगी तो डर जाएंगी। मेरे पापा का भी फ़ोन आ रहा था, उस टाइम मैं होमवर्क करा रही थी डुगू को, फिर मैं कॉल बैक कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी। फिर से हो गया। मैं मम्मी पापा बहुत घबरा जाते हैं यार। मैं बहुत सफ़र किया है मैंने इस चीज़ को लेके, हम लाइक वेरी स्केयर्ड। मैंने पूरा एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करी थी इसकी, एक्सरसाइजेस किए हैं मैंने। फिर मम्मी थी तो ध्यान रख लिया। इस टाइम पे हो गया ना तो मैं तो बताऊँ, कोई नहीं रखने वाला ध्यान। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है काम, है ना। एंड आई डोंट नो क्या बना क्या नहीं बना यार, क्योंकि मुझे सुबह का भी नहीं है, वरना मैं सुबह कंटिन्यू कर लेती हूँ। मुझे सुबह का भी नहीं पता कि सही मैं कैसी हालत में रहती हूँ, फीवर हाई हो जाता है, क्या हो जाता है। इट कुड बी लाइक वायरल और समथिंग, बट मुझे ये वाला जो है ना, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरी आँखों में बहुत दर्द है। मेरे यहाँ ना मेरी सुबह से मेरी आँखों में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। और अभी भी देखो ना, अजीब सी आँखें नहीं हो रही है मेरी, अजीब सी आँखें हो रही हैं। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली सून। तब तक के लिए